श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए और आपको बताऊं पूरी रात्रि हनुमान जी लंका के द्वार द्वार पर गए। जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। श्री हनुमान जी महाराज रावण के घर में गए, महल में जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, हनुमान जी रावण के भोजनालय में गए, किचन में, तो रावण की जूठी थाली रखी हुई थी। रावण की थाली देखकर हनुमान जी समझ गए कि रावण की मृत्यु अब निकट आ गई है। क्यों? उसने थाली में दही जूठा छोड़ा था और दही जूठा छोड़ने पर आयु क्षीण होती है। थाली में दही जूठा छोड़ा था रावण। हनुमान जी देखकर मुस्कुराए, अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है। कहीं सीता जी नहीं मिली हनुमान जी को। ढूंढते ढूंढते हल्का हल्का सवेरा भया, उजाला भया, उसी में हनुमान जी को एक विशेष घर दिखाई पड़ा। विशेष घर क्यों? इस घर के दीवाल पर, मंदिर के दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। श्री हनुमान जी महाराज देखते समझ गए कि एक अवश्य किसी भगवान के भक्त का घर है। लेकिन लंका में भगत जी कहां से आ गए? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका में भगत जी, श्री हनुमान जी महाराज मन में तर्क कर ही रहे थे कि कहां से भगत जी चले आए। उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय हनुमान जी घर के बाहर सोच रहे हैं और घर के भीतर विभीषण जी महाराज जग गए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं, जगाया गया। किसने जगाया? मेरे राम जी ने जगाया हो। विभीषण जी को भगवान ने जगाया। विभीषण जी महाराज जगे और जगने के बाद क्या बोले? पता है क्या बोले? राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी महाराज बेडरूम में जगे, जगने के बाद राम। विभीषण जी महाराज बेडरूम में जगे, जगने के बाद राम राम बोले। बाहर हनुमान जी सुने, हनुमान जी सुने राम राम, ये तो हमारे वाले भगवान के भगत जी हैं, यानी हमारे ग्रुप के आदमी हैं। इनसे पहचान करूंगा तो कोई कष्ट नहीं होगा। अब पहचान कैसे होगा? तो हनुमान जी सोचे ये राम राम बोले तो मुझे अच्छा लगा, यदि बाहर से मैं राम राम बोलूंगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। ब्राह्मण का रूप बना के लगे हनुमान जी महाराज कीर्तन करने, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। विभीषण जी सुने लंका में राम सिया राम सिया, लंका में राम राम कहने का परमिट केवल मेरे पास है और ये खुलेआम राम राम कह रहे हैं। इसका मतलब जो भी कह रहा होगा वो लंका का नहीं है, अवश्य कोई विदेशी आया है, यहां का तो हो ही नहीं सकता। विभीषण जी महाराज दौड़कर बाहर आए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में थे, प्रणाम किया, परिचय पूछा, आप हैं कौन? पहले ये बताइए आप कुशल है ना? हनुमान जी बोले सीधे कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? विभीषण जी बोले कि यहां राम राम कहना राष्ट्रद्रोह है और आप खुलेआम राम राम बोल रहे हैं। किसी ने आपको मारा नहीं ना अब तक? कुशल है ना? आप ठीक है ना? हनुमान जी बोले मेरी कुशलता मत पूछिए, पीछे 2 लोगों को प्रसाद बांट के आया हूं मैं। यदि कुशलता लेनी है तो उनकी जाकर लीजिए, वो कुशल है कि नहीं। मैं तो एकदम आनंद में हूं। विभीषण जी बोले आप कौन है? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमेरे गुण ग्राम। हनुमान जी ने अपना नाम बताया, उसके पहले पूरी राम कथा सुनाई और कहा विभीषण जी
मैं भगवान का दूत हनुमान हूं, सीता मैया का पता लगाने आया हूं। विभीषण जी और हनुमान जी में दिव्य वार्ता भई है। यहां पर विभीषण जी के विश्वास को और दृढ़ता प्रदान कराया है। विभीषण जी बोले हनुमान जी से, हनुमान जी क्या कभी भगवान मेरे पर भी कृपा करेंगे?